बहुत समय पहले की बात है। एक राजा और उसके 3 बेटे थे। राजा बहुत ही बूढ़ा हो गया था और वह यही चाह रहा था कि कोई उसकी गद्दी संभाल ले। एक दिन राजा ने अपने 3 बेटों को बुलाया और उनसे कहा कि मैं आपको एक काम के लिए बुलाया और आप सभी को यह काम बहुत ही ईमानदारी के साथ करना होगा। राजा के 3 बेटे संकट में पड़ गए कि आखिर अब क्या होगा। लेकिन जैसे ही राजा ने बोलना शुरू किया, सब लोग चुप हो गए। राजा ने अपने 3 बेटों का इम्तिहान लेना चाहता था और उसने अपने पहले बेटे से पूछा कि अगर आपको किसी अपराधी को सज़ा देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे। पहले ने बोला मैं तो जेल में डाल दूंगा। फिर दूसरे ने बोला मैं तो फांसी दे दूंगा। फिर राजा सोचने लगा कि चलो अपने तीसरे बेटे से पूछते हैं। उसने यही सवाल अपने तीसरे बेटे से पूछा और तीसरा बेटा बहुत ही चालाक था। उसने कहा पिताजी, मैं आपको इसका उत्तर बताने से पहले एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। राजा ने कहा ठीक है बेटा, सुनाइए। तीसरे लड़के ने बोला कि एक बहुत ही अमीर राजा था। उसने एक तोता पाल रखा था और वह तोता से इतना प्यार करता था कि वो उसके बिना नहीं रह पाता, एक पल भी उसके बिना नहीं रह पाता था। एक दिन की बात है, तोता बहुत ही जिद करने लगा और बोला कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तोते की इस बात को सुनकर राजा ने जाने के लिए उसको परमिशन दे दिया और साथ में यही भी बोला कि सिर्फ 1 सप्ताह में वह लौट कर आ जाए तभी। तोता बहुत ही खुश हुआ और बोला राजा, आप बहुत ही अच्छे हैं, मैं जल्दी ही वापस आने का प्रयत्न करूँगा। तोता अपनी माँ के पास पहुँचा और बोला माँ, राजा जी बहुत ही अच्छे हैं, मैं उनका यह एहसान कभी नहीं भूल सकता। जब तोते को वापस आने का समय हुआ तो उसने सोचा क्यों ना राजा जी के लिए कुछ तोहफा लेकर जाया जाए। वह जंगल में एक ऐसे आम के पेड़ के पास पहुँचा जिसको खाकर कोई भी इंसान जवान और अमर हो जाता था। उसने सोचा क्यों ना मैं राजा के लिए यही लेकर जाऊं। तोता ने जब वहाँ फल लेकर वापस लौट रहा था तो रास्ते में काफ़ी रात हो गई। उसने उसी फल को उस पेड़ के नीचे रख दिया और वह सो गया। जब वह सो गया तो एक सांप ने उस आम को खा लिया, मतलब जूठा कर दिया। वह आम जहरीला हो गया। तोता जब सुबह सोकर उठा तो उसने आम को लेकर राजा के पास गया और बोला महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसा फल लाया हूँ जिसको खाकर आप जवान और अमर हो जाएंगे। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और बोला पहले इस फल को अपने पालतू कुत्ते को थोड़ा सा खिलाओ और देखो। कुत्ता जैसे ही उस फल को खाया वह मर गया। यह देखकर राजा को इतना गुस्सा आया, उसने तोते की बात सुने बिना उसका सर काट दिया। राजा ने उस फल को बाहर फेंकवा दिया। समय बीतता गया और कुछ समय बाद उस फल से एक पेड़ तैयार हो गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने सबसे बोला कि वह पेड़ बहुत जहरीला है, कोई भी इसका फल ना खाए, नहीं तो वो मर जाएगा। राजा की बात सुनकर कोई भी व्यक्ति उस पेड़ के आसपास भी नहीं जाता था। एक दिन अचानक एक वृद्ध आदमी जो उस पेड़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था, बिल्कुल अनजान था, वह उस पेड़ के फल को खा लिया और देखते ही देखते वह जवान हो गया। और यह बात राजा को बताया गया तो इस बात राजा ने फिर वही किया और इस बार राजा ने अपने एक मंत्री को कहा कि आप उस फल को खाएं। जैसे ही मंत्री ने उस फल को खाया, देखते ही देखते दरबान का वो मंत्री जवान और अमर हो गया। राजा अपने तोते को याद करके रोने लगा, पश्चाताप करने लगा कि शायद मैंने बहुत गलत काम किया है। उसको बहुत ही अफसोस होने लगा। यह कहानी सुनकर राजा ने कहा फिर तुम क्या करोगे। फिर छोटे बेटे ने बोला कि पहले मैं उसका गुनाह देखूंगा, उसके बाद सज़ा के बारे में सोचूंगा। वो राजा अपने तीसरे बेटे की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और उसने अपना पूरा राज्य का उत्तराधिकारी अपने इस छोटे बेटे को बना दिया।
इस एक छोटी सी कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि कोई भी निर्णय लेने के पहले सोच समझ ज़रूर लेना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।